मिलते हैं HD 140283 या मिथुलेशाह ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा। यह 14.5 बिलियन वर्ष पुराना है, जो कि हमारे सभी ब्रह्मांड के केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराने होने के बाद आपके सिर के चारों ओर मिलना मुश्किल है। और यह कैसे भी संभव हो सकता है? अंतरिक्ष, समय और पूरे ब्रह्मांड की तुलना में कुछ भी पहले दिखाई दिया है। संगीत वैज्ञानिक पिछले 100 वर्षों से मैथ्यू लाह का अवलोकन कर रहे हैं, जब तक कि हाल ही में इस तारे के बारे में बहुत कम ज्ञात था कि यह पृथ्वी से 190 प्रकाश वर्ष नक्षत्र तुला में स्थित है और प्रवेश करता है 8 लाख मीटर या 1.3 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाहरी स्थान। यह मैथ्यू लाह के बारे में हमारे ज्ञान का योग था और स्टार ने खुद कई लोगों के लिए गहरी दिलचस्पी नहीं पैदा की। लेकिन जब 2000 के खगोलविदों ने उम्र को मापने का प्रयास किया तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। मैथुल शाह के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार यह एक रिकॉर्ड था। 16 अरब वर्ष पुराने वैज्ञानिक विश्वास नहीं कर सकते थे कि यह संभव था, इसलिए वे निर्णय लेते हैं अपने अनुसंधान के लिए पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बॉन्डर के साथ मिलकर अपने सहयोगियों के साथ 11 से अधिक सेट एकत्र किए गए हैं, जो 2003 और 2011 के बीच हबल के ठीक मार्गदर्शक सेंसर का उपयोग करके प्राप्त हुए थे, जो 6 महीने के लिए इसके अलावा सितारों की दूरी और ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। बॉन्ड ने लंबन प्रभाव का अध्ययन किया, जो कि किसी स्टार की स्पष्ट स्थिति में परिवर्तन है जो दूर की पृष्ठभूमि के सापेक्ष पर्यवेक्षक की स्थिति के संदर्भ में है, जिससे आप स्टार की चमक और पृथ्वी से उसकी दूरी के बीच के अनुपात को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। इस अध्ययन के दौरान इसकी रोशनी जितनी अधिक होगी, उतनी ही बड़ी तारिका इस अध्ययन के दौरान स्टार की पहले की अनुमानित आयु को सही नहीं ठहरा सकती है, इसलिए वह चाहता था कि उसकी गणना में गलतियां शुरू हो गई थी। शुरुआत में तारे की आयु को परमाणु प्रतिक्रियाओं की दर से मापा गया था, जिस तेजी से तारा कोर में हाइड्रोजन का उपभोग करता है, वह हाइड्रोजन की हीलियम की बजाय उम्र के साथ कम हो जाता है। इसलिए 1 अरब साल के बाद एक सितारा अपनी चमक को खो देता है। मैथ्यू लाह कुछ सुस्त है और लगभग 16 बिलियन वर्षों से हाइड्रोजन जलने का अनुमान है। यह सच है कि किसी तारे की आयु की गणना करने की यह विधि सही नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि यह वैज्ञानिक अन्य सुरागों की तलाश में है। वे यह साबित कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद मैथुल शाह छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों को अभी भी एक संकेत मिला है कि सबसे अधिक संभावना यह है कि तारे के लिए एक छोटी उम्र का संकेत है जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऑक्सीजन के साथ करना है। यह व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन था, लेकिन मिथुल सह में ऑक्सीजन का अनुपात अन्य तत्व ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत अधिक थे। अन्य सभी संकेतकों के साथ मिलकर वैज्ञानिकों ने तारे की वर्तमान आयु का अनुमान 14.46 अरब वर्ष तक कम कर दिया, लेकिन यह अभी भी इस घटना की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यह स्टार 660 बनाता है ब्रह्मांड की तुलना में 10 लाख साल पुराने। लेकिन शोधकर्ता वहां नहीं रुके, उन्होंने 2014 में इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश जारी रखी। यह पता चला कि तारे की अनुमानित आयु और भी कम होकर 14.27 बिलियन वर्ष हो गई है, क्योंकि गणना में त्रुटि का अंतर लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना है, जो अभी भी इसे ब्रह्मांड की तुलना में 200 मिलियन वर्ष पुराना बनाता है। लेकिन हॉवर्ड बॉर्न ने माना कि त्रुटि अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि स्टार शायद छोटा है और बिग बैंग के तुरंत बाद दिखाई दिया यह अंत हो सकता है। लेकिन एक और अध्ययन है जिसने बस खगोलविदों को हैरान कर दिया और प्लैनेट स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2013 में प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कविता केवल 11 बिंदु हो सकती है 4 अरब साल पुरानी, नहीं 13.8। इसी तरह के निष्कर्ष ब्रह्मांड के विस्तार दर पर आधारित हैं, जब तक कि 20वीं शताब्दी के भौतिकविदों का मानना कि ब्रह्मांड 41.63 मील या 67 बिंदु की दर से विस्तार कर रहा था।
इस संकेतक को देखते हुए 4 किलोमीटर प्रति सेकंड वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन वर्ष की आयु प्राप्त की, लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार गति है लगभग 45.9 मील या 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन नंबरों के अनुसार ब्रह्मांड केवल 12.7 अरब साल पुराना है। फिर वैज्ञानिकों ने और भी सटीक गणना की और यह पता चला कि ब्रह्मांड 50.95 मील या उससे भी अधिक तेजी से विस्तार कर रहा है, या 82.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसका मतलब है कि यह केवल 11.4 अरब साल पुराना ब्रह्मांड की विस्तार दर तथाकथित हबल स्थिरांक को दो मुख्य तरीकों से गणना की जा सकती है। अवशेष विकिरण का अध्ययन करके और पहली में आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को मापकर। यदि द बिग बैंग स्वयं इस भव्य घटना के बाद बुनियादी जानकारी प्रदान करता है जिसने प्रकाश को सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके पीछे वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि या अवशेष विकिरण खगोलविदों ने इस पृष्ठभूमि के अत्यंत सटीक मानचित्र संकलित किए हैं, जो हमें इसकी रचना के प्रारंभिक दौर की नकल करने की अनुमति देता है, और दूसरी विधि खगोलविदों द्वारा विस्तार की गति डी एकत्र करते हैं आकाशगंगाओं के सितारों और सुपरनोवा से एटा इन वस्तुओं की चमक को बदल देता है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं ताकि आप अंतरिक्ष के विस्तार की गति को माप सकें। यह वह जगह है जहां सभी विसंगतियां ब्रह्मांड के पहले तरीके के अनुसार शुरू होती हैं, जो ब्रह्मांड की संख्या से मेल खाती है। आप देखेंगे कि यदि आप गूगल या विकिपीडिया पर खोज करते हैं, जो कि 13.8 बिलियन है, लेकिन दूसरी विधि स्थान और समय के लिहाज से अरबों साल छोटे हैं, तो शायद हमारे अस्तित्व के विभिन्न अवधियों के दौरान हमारा ब्रह्मांड केवल गति की विभिन्न दरों पर विस्तारित होता है। मौजूदा सिद्धांत आज इस तथ्य को समझाने में सक्षम है कि यह विस्तार अंधेरी ऊर्जा से प्रभावित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यह सच है कि यह रहस्यमय बल वास्तव में क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं जानता है, लेकिन भौतिकविदों को हमेशा यकीन था कि यह स्थिर था। लेकिन अगर यह क्या ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व में विस्तार की दर भी स्थिर रहेगी, जो कि हम जो निरीक्षण करते हैं वह ऐसा नहीं है जैसे कि यह पहले जैसा प्रतीत होता है। ही कुछ याद किया है कि शायद कुछ ऐसा है जो अंधेरी ऊर्जा भौतिकविदों को प्रभावित कर सकता है। पिस्सोवा विश्वविद्यालय से मास्सिमो सर्डिडाद ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वास्तव में हमारे ब्रह्मांड को अस्थिर करने का कारण बनता है। वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि अंधेरी ऊर्जा काफी मात्रा में प्रत्येक पर निर्भर है। समान क्षेत्र को एक अलग प्रकार का कण सौंपा गया है और अंतरिक्ष समय के सभी के लिए विस्तारित होता है। उदाहरण के लिए सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रिनो के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। न्यूट्रिनो के क्षेत्र में क्रमशः इन क्षेत्रों की बातचीत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का विस्तार दर निर्धारित करता है ब्रह्मांड। हालांकि जब भौतिकविदों ने सभी मौजूदा क्वांटम क्षेत्रों की ऊर्जा की गणना करने की कोशिश की, तो परिणाम अंधेरे ऊर्जा की गणना की गई मात्रा की तुलना में अधिक संख्या के 120 आदेश हैं। इसलिए मास्सिमो सर्डिडा ने सुझाव दिया कि विज्ञान के लिए एक विशेष कण अज्ञात होना चाहिए जो प्रभावित करने में सक्षम हो डार्क एनर्जी और पूरे ब्रह्मांड के रूप में एक पूरे सच में इस तरह के एक कण की उपस्थिति पी है भौतिकी के क्षेत्र में पहले के शोधों में भुनाया गया है और यहाँ तक एक नाम भी दिया गया है। संभवतः यह कण बिग बैंग के तुरंत बाद दिखाई दिया, लेकिन अरबों वर्षों तक छिपा रहा और किसी भी तरह से खुद को प्रकट नहीं किया। लेकिन हाल ही में एक्सिया घन N ने प्रभाव प्राप्त किया है और अपने क्वांटम क्षेत्र के साथ ब्रह्मांड के विकास के बारे में अनुसंधान के पूरे क्षेत्र को बदल दिया है, जिसके लिए हम अब सटीक रूप से नहीं कह सकते हैं कि जब अंतरिक्ष और समय स्वयं उत्पन्न हुए थे, तो यह उत्सुक विचारों की ओर जाता है। यदि ब्रह्मांड 13 अरब साल पहले की तुलना में तेजी से विस्तार कर रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि आज का समय भी एक अलग गति से गुजर रहा है जो 21वीं सदी में 10 मिनट के साथ है और ब्रह्मांड के भोर में 10 मिनट से अलग होना चाहिए? लेकिन इन सवालों का स्पष्टता के बिना उत्तर देना कठिन है।
लेकिन जो भी उत्तर मैथुलेसा अभी भी पुराना है ब्रह्मांड की तुलना में, कम से कम यह तब तक होगा जब तक वैज्ञानिक अंधेरे ऊर्जा और उसके मायावी कणों के रहस्य को हल नहीं करेंगे। यदि सब कुछ सही है, भविष्य की गणना, यह तारा ब्रह्मांड में सबसे पुराना है, शायद तब बिग बैंग से पहले कुछ और था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें। जिस तरह से ब्रह्मांड से पुराने सितारों की समस्या पहले से ही वैज्ञानिकों के लिए भ्रम का कारण बनी थी, 90 के दशक के खगोलविदों की गणना में कुछ सितारों की आयु 20 बिलियन वर्ष जितनी थी। लेकिन प्रौद्योगिकी गणना के विकास के साथ और अधिक सटीक बन गए और ज्ञान अंतराल नए सिद्धांतों और प्रयोगात्मक खोजों से भरे हुए थे। इसलिए मैं सभी परिवर्तनों की निगरानी करना जारी रखूंगा विज्ञान, ताकि आप सबसे दिलचस्प और अविश्वसनीय खोजों के बारे में पहले या ब्रह्मांड में जान सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जारी करने के लिए घंटी पर क्लिक करें और नई रिलीज की सूचनाएं प्राप्त करें और चैनल की सदस्यता लें यदि आप पहले से ही नहीं हैं। ऐसा करने और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए इन आकर्षक विषयों पर एक साथ चर्चा करना अधिक दिलचस्प